तेरा नाम दयालु दया करो। मैं जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो प्रभु 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 दया करो। मैं रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मन मंदिर में तुझे बिठाऊं। 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 तेरे नाम का जयकार गाऊं। तेरे नाम का जयकार गाऊं। जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा मेरे प्रभु दयालु दया करो। मैं रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तन में तू है मन में तू है। 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 तू ही जीवन आधार दयालु दया करो। तू ही जीवन आधार दयालु दया करो। मैं रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की देवता की। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि समप्रभा। श्रुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ सूत जी को पूछ रहे हैं, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा। श्रुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य की तरह और अज्ञानता का नाश करता है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, अज्ञानता को ध्वंस कर देता है, खत्म कर देता है, ऐसा आपका ज्ञान है। करोड़ों सूर्य की तरह, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के प्रकाश की तरह है जो सारे अज्ञानता को दूर कर देता है। आप इतने ज्ञानी हैं महाराज। सूत जी को कह रहे हैं सौनकादि 88,000 ऋषि हमें सुनाइए। सुताख्यायी कथा सारम, क्या सुनना चाहते हो? और सब लोग है ना,
हम जब मिलता कहते हैं तो बोलते और सुनाओ भाई साहब, क्या बोलते यही बोलते ना कि और सुनाओ जी क्या हूँ, न बोल के और सुनाओ जी क्या हूँ। अगर वो अपने सुनाना बैठा था तुम रोना बैठा था, न बोल और सुनाओ। इन बोलों को नियन सुनावा जो मन आनंद नहीं, आत्मा भी आनंद हो जाए और कानों को सुनने में अच्छा लगे। कर्ण रसायन मतलब कानों के लिए जो औषधि का काम करे, रसायन यानी अमृत का काम करे, ऐसा सुनाओ कुछ। तो क्या सुना मैं, कहा आप तो बहुत कुछ जानते हैं महाराज, ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि के लिए आपने बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमको थोड़ा सा भगवान के चरित्रों को सुनना है। भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, जिससे हमारे कलयुग का कलुष सारा विध्वंस हो जाए। कलयुग का जो कलुष है, जो हमारे ऊपर मैल चढ़ गई है ना कलयुग की, और कलयुग की मैल जो चढ़ी हुई है ना, और सबसे बड़ी मैल पता क्या है हमारे जीवन में, कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव कि हम एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करते हैं। उतना हम प्रेम नहीं करते अपनों से, उतना हम प्रेम नहीं करते हैं जितनी ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं अपने लोगों से। ये सबसे बड़ी मैल है कलयुग की। और उससे बड़ी मैल क्या है, उससे बड़ा क्या है कलयुग का प्रभाव, कि हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है, हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा कलयुग। और जिसका मन भगवान के भजन में नहीं लगता है ना, जिसका मन भगवान के कथा में नहीं लगता है, समझ लेना उसके मन में सबसे ज्यादा कलयुग बैठा हुआ है। और क्या करना है, उसके लिए भी भगवान का ही भजन है, उसके लिए भी भगवान की कथा। का कैसी कथा, कौन सी, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत की कथा। और ये कौन सी कथा, ये वही कथा है जिसके 7 दिन में परीक्षित महाराज जी ने मुक्ति पा ली और उनके लिए विमान आ गया था। ये कौन सी कथा, वही कथा है जिसने धुंधकारी को तार दिया था। कौन सी कथा सुनना चाहते, ये वही कथा है जो गोकर्ण महाराज जी ने कही और धुंधकारी जी पार हो गए। वो है भागवत की कथा, वो सुनना चाहते हैं। और बड़ा सुंदर आपने सुना होगा, ये जो भागवत की कथा है ना, ये एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि सारी दुनिया के एक तरफ सारा कर्म सत्कर्म एक तरफ और एक तरफ भागवत की कथा रख दी। मतलब भागवत की कथा का फल एक तराजू पर, सारा भागवत का फल, जो भागवत कथा सुनने का क्या फल है, और दूसरी तरफ दान पुण्य तप जप ज्ञान वैराग्य का फल रख दिया। लेकिन जानते हो तराजू का सबसे भारी पलड़ा वो हुआ जिसमें भागवत की कथा रखी थी, और सब लोग नीचे और भागवत की कथा सबसे भारी। ये कहिए क्या, तो इसको ध्यान रखना। आपने सुना होगा कि परीक्षित महाराज जी को जब कथा सुना रहे थे ना, तो इसी कथा को सुनने के लिए देवता भी आए दौड़कर, लेकिन कथा सुनने नहीं आए, कथा खरीदने के लिए आए। भागवत की कथा को खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसे से नहीं खरीदना चाहते हैं। देवता लोग पैसे से नहीं खरीद रहे थे। आपने अगर कथा सुनी है ध्यान से तो आपको मालूम होगा कि देवता लोग लेकर के क्या आए, अमृत लेके आए, और सुखदेव जी को कहा कि कथा हमें सुनाओ, और देवता ये परीक्षित को अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है भाई, तुम कथा सुनना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन परीक्षित अमृत पीना भी चाहता है, पहले इससे पता करो ये अमृत पीना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो परीक्षित ने कहा महाराज जी मुझे क्या पता, न तो मैंने अभी पूरे ध्यान से कभी कथा सुनी और न कभी ध्यान से अमृत पिया, तो अब आप बताओ गुरुदेव मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज कौन सी है, अमृत है कि कथा? और कथा और अमृत में अंतर क्या है? तो बड़ा सुंदर का ध्यान देना होगी माता। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच
क्वा मणिर्महा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, कथा और अमृत में कैसा अंतर है, जैसे एक तरफ कांच रख दो और एक तरफ मणि रख दो। तो परीक्षित ने कहा महाराज जी कौन मणि है और कौन कांच है? तो सुखदेव जी ने कहा देखो भगवान की कथा है मणि। भगवान की कथा क्या है? मणि। बैठा आज भगवान की कथा मणि है और कांच क्या है? देवताओं का अमृत। देवताओं का अमृत क्या है? कांच। अब परीक्षित को कहा तेरी इच्छा है, क्या चाहता है? कथा सुनना चाहता है कि अमृत पीना चाहता है? परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं राजा हूं और मैं कांच क्यों लूंगा? अगर मुझे लेना है तो मैं तो मणि लूंगा ना, मैं राजा हूं। तो इसलिए क्या हुआ कि बहिष्कार, देवताओं की हंसी उड़ाने लगे। अरे देखो इन देवताओं को, कथा खरीदना चाहते थे। अब जब कथा नहीं मिली, ध्यान रखना अश्रद्धावान कथा नहीं ले सकता है भाई। कथा सबके लिए बराबर चल रही है ना। अगर एक चीज बताओ कि अगर देवता भी पछा बैठ जानते कथा सुनना तो कोई भगवान दे क्यों? अब जन तुम लोग बड़े तिका ना, बड़े तिका थोड़ी और जो ज्ञान सु बेटी उत्तरकाशी बेटी जब मातल बेटी आला तो तुम भगाई दिया नहीं तो क्या तुम आया कथा सुनना। और कोई ज्यादा बोल विचार बड़ो मन की तो वो अच्छी सोच दिया बैठी कथा, ये तो बड़ा मन की विचार है। तो ही बोला महाराज मैं अपना डेरा खरीद कथा पर तखनी मैं तो अपना डेरा खरीद सकूँ, खरीद ना बकता मिल सकूँ, ब्याज ही मिल सकता खरीद ना। अब कोई मैं ले बोलो कि हाँ जी मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूँ, हमारे यहाँ कर दे कथा था। अब मैं मना कौन था, क्या कौन मैं मना, मेरे काम कथा करना हो तो ज़्यादा पैसे दूँ तो बढ़िया जाए मैं फुंड चलो दिया। लेकिन ध्यान रखना ब्यास मिल सकता है, पैसे से ब्यास मिल सकता है, पंडित मिल सकता है, ब्राह्मण मिल सकते हैं पैसे में, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा जो गाया हुआ वेद है वो कभी नहीं मिल सकता है। जो व्यास लोग कथा सुनाते हैं ना वो तुम्हारे मन में कभी नहीं बैठेगी, क्योंकि तुमने तो पैसे में खरीदा है और पैसे में खरीद के कभी कथा मिल नहीं सकती है। आप बोले महाराज हम तो कई कथा सुनी नहीं, कई कथा मुझे मिलनी, तुम कन ब्याज वो कथा मिलती नहीं, पैसमा न मिलती। अतः मिलेगी या न बताओ कतरा झणुन करेली कथा तुम्हारे गाँव कति सुधरी या न, क्योंकि कानून पर नहीं बोले कथा और नहीं के बोली कई होना तो करी भी बोले अपना तो कति सुधरी। कथा जीवन को बदल देती है। अगर जीवन का मार्ग नहीं बदला तो हम जीवन भर कथा सुनते रहे, हमने कथा सुनी ही नहीं अब तक। हम डेली सत्संग मानना, हर हफ्ते को सत्संग मानो हमारे गुरु जी और सबसे छत इंच नहीं के हैं ये दिन बिचारी सबसे बड़ी आवाज़ दुया हाथ में और जो ये ज्यादा आदत क्या पड़े त्यों मुंडू लिहाया क्यों ले बोला यक चेंज ताली बतो बोले तक न करे फटक ताली यक कर ताली, क्योंकि यक चेंज लिहाया ना जोर जोर से और ठंडो को वक्त छंदी जथा जोर से बजा लेते थे ठंडो भागल। कथा जीवन सुधारती है मेरी माताओं, ध्यान रखना। कथा क्या करती है? जीवन सुधारती है। और अगर कथा सुनकर के जीवन नहीं सुधरा तो समझ लो हमको कथा अभी तक मिली नहीं मिली, क्योंकि हमारी जब आदत ही नहीं बदली तो हम कहाँ कथा मिली बोलो। कथा माँ तो बोलते कि झूठी न लानी और ब्यास ही द्विगुणी लाऊंदू। अब पता तुम्हें कथा सुनी के क्या ना सुधर दो लोग आज क्या लूँगा पहली का सुधर जानते बेचारे, अब आज क्या लोग क्या ना सुधरता एक कारण जान तुम। कारण यो कि जो कथा सुनना क्यों होता कि सोचता आहा कन बढ़िया कथा कर दी और जो कहीं बोले ये कन बढ़िया कथा कन कपाल कथा बढ़िया तो एक में जाने कहीं गाली दूँ वो अपनी बिठवानी ये भगवान
ये बोलता जब वही ना सुधरी जो तखेंची बैठी हूँ तो हम क्या सुधनू अब हूँ तो क्या कि जो श्रोता ही तो ब्यास है देखता और ब्यास श्रोता है देखो यही सुधर लपाई जब ये सुधरली बेचारी जो बैठी गा तो मैं भी सुधरी करूँ अब हूँ तो क्या न तो तुम सुधरी और न मैं सुधरी तुम्हारी छुई भी तुम भी छुई लानू जो न कथा कहते हैं कि सुनी पर कभी सुधरी। तो इसलिए ध्यान रखना कथा उसको मिली है जिसने जीवन को बदल दिया। इसलिए आइएगा और कल 1 बजे से 4 बजे तक हमने कथा का समय रखा है और अगर तुम लोग बदलना चाहता तो तुम्हारी इच्छा जना टाइम आप बोला ला हैं। हमने तो 1 बजे से 4 बजे रखा। बताओ 1 बजे से 4 बजे ठीक है? बोला बोला पर देखे हाँ सभी लोग 1 से 4 कक्षी का ब्याह हुआ तो 4 बजे अपना आरती उर्ती करके जी 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 हाँ तो कति बजे का नहीं हाँ वही 4 बजे आरती उर्ती करके जी जी ठीक 1 बजे से 4 बजे बहुत टाइम आ जाओ टाइम छकी हाँ जी हाँ जी हाँ 4 बजे तक 1 से 4 ठीक है। और तुम कति बजे हो? 3 बजे ना 3 बजे तब न होने का था 1 बजे तुम 3 बजे आ लो ठीक 1 बजे ठीक है ना। अब जन्नी तुम आई जाला तनी हम शुरू कर दो कथा तुम 3 बजे आ लो तो तुम्हारे बोलियो 1 से 4 ठीक ना 3 घंटा मैले हैं 1 से 4 1 से 4 दिन कथा चलनी। आप लोग 1 बजे आए हैं 1 बजे फिर 4 बजे हैं और अगर कोई 12:30 पौने 1 बजे होंगे तो यूं दगड़ी ये बैठे हमारा सेमवाल जी हमारा नियाल जी और अपने ये तो जाति का व्यास बेचारा आचार्य जी हमारा हाँ सब अतः 9 बेचारा को पूर्ण तभी रखे हमारा सबसे अगाड़ी ना तो पूर्ण है। इसलिए ध्यान रखना 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी और आरती प्रसाद आदि जो भी और ध्यान रखें प्रसाद हमारे पास जो होगा वो हम अपनी ओर से देंगे लेकिन आप लोग अगर देना चाहें अपनी ओर से प्रसाद तो आप दे सकते हैं ठीक है। हम आगे कथा ध्यान दिया है कई बार बोला कई थे पूछना कि महाराज भात भी पकड़ो तक अगर तुम भात पकाओ तो ले करे भाई भात भी ले आए और पकाई भी कर है पकाया भी और खाया भी। फिर यार हमारा अपने जो बोले हमने बरतवाल जी से वही कहा कि हमारा अपना कार्यक्रम क्या कि हम तुमने कथा दी सकता सुबह तो पूजा पाठ होली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पूजा भी होनी है। जो लोग पूजा में बैठना चाला 2 जना ठीक है जोड़ी में आओ अपने पोखो देवता की पूजा करेंगे। पोखो देवता महाराज को मनाएंगे अपने आचार्य जी हैं अभिषेक करुला हैं भद्रता हमारा हनुमान जी ने करेल पूरू तो उन्होंने बोले मैं खूब भद्र दो तुम टेंशन न करिए तो हनुमान जी ने खूब भद्रेली तो हमारे भगवान जी बैठिया तक अपने पोखो देवता हैं अपने जगन्नाथ स्वामी हैं अपने महाराज कपिल भगवान। इसलिए आइएगा 1 बजे से 4 बजे तक का समय रखा है और आप सब लोग यह न पूछा कि पंडित जी मैं क्या को सही हो करूँ समझ ना आता और मैं तुमने बोल दियो लो कि मैं आपने बताऊँ मैं कोई महात्मा नहीं है मैं गृहस्थी मन की। अब तुम यह न बोले कि मैं क्या द्यों गृहस्थी क्या न चेंदू खाणू भी चेंदू लाणू भी चेंदू है। इसलिए ध्यान रखना कि कथा का नहीं होती तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कथा में क्या न चेंदू और क्या चेंदू आप सब लोग जानते हैं सब कथा में जाते हैं। इसलिए अपना सहयोग हमें आपके 3 वस्तु चाहिए तन मन और धन। तन चाहिए सेवा के लिए मन चाहिए कथा सुनने के लिए और धन चाहिए कथा को पूरी करने के लिए। इसलिए हमारे बहुत सुंदर हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं भगवान नागराज के पशुआ भी हमारे गणेश लाल जी मातली से आए हैं और उनके पास लेखा जोखा का सामान है वो लिखते हैं और प्रातःकालीन में जो भी देना चाहे एक रसीद हमारे मंदिर में भी है मंदिर में भी रखी हुई कथा के निमित्त। देखो जो देवता का निमित्त दे लो तो भीतर दे आए देवता को अलग या न बोले तुम ये माँ नहीं कर न पुजारी जी तभी देवता को भी और कथा को भी
तो न खरिया देवता को देवता आगे दिया और कथा को भी दिया तो युवा दी कर रसीद काट दिया तो मुनि जो भी अपना सहयोग दे। और सच कहीं माताओं, हम लोग किसी से छीनने नहीं जाएंगे और किसी के घर पे मांगने भी नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, जिसको देना है यहीं पर अपनी ओर से कथा में सहयोग दें, दान दें और हमको देखकर नहीं, भगवान पोख देवता के लिए सहयोग करें। मैंने पहले कहा कि इस कथा का मुख्य जजमान है पोख देवता, हमारे देवता जी हैं इसके मुख्य जजमान। और जो देवता है मान रहे सब लोग भाई और हम सब लोग जजमान, तुम भी जजमान मैं भी जजमान। कुछ मैं भी लोग जो कथा माँ अपने तरफ बेटी कुछ तुम भी लावा और ये कथा पूरी हो जाली बड़े आनंद से। इतना भार नहीं है, एक भार है और अगर एक भार को 100 लोग उठाएं तो एक एक लकड़ी सबके हाथ में आएगी। लेकिन अगर यही एक भार को एक आदमी उठाए तो उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिए इस सभी सहयोग से इस कथा को आप और हम सब सजाएंगे और प्रेम से भगवान का नाम गाते हुए बोले पोख देवता की, कपिल मुनि भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, इष्ट नागराज भगवान की, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नाग